मैं ये सिर्फ तेरे साथ ही कर पाता हूँ और बाकी किसी के साथ। उस बारे में मैंने कुछ कहा क्या तुझे? मैंने कब कहा कि मेरे मैसेजेस का तुरंत जवाब दिया करो? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम शीट कंप्लीट कर रहे थे या मैच देख रहे थे, पर तुमने मैसेज पढ़ने के बाद क्या भी। है? यार मैंने तुझे रिप्लाई किया ना, तूने ही बोला कि अच्छी बनी है पोएम, मीटर अच्छा बैठा है, थम्स अप भेजे तो दो। भावनाओं को समझना है यार, मैं अलग जोन में था तभी। सुनना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली मुझे तेरे साथ जम नहीं रहा है। वही तो क्या? कुछ नहीं। तू अब तेरे पोएम्स की एग्जाम लेने वाली है क्या? पास हुआ तो ही मुझसे बात करेगी? कैसी फालतू बातों पर झगड़ा करती है यार तू मुझसे। यार तू किसी भी बात पर लड़ लेती है, पता है? ये रिलेशनशिप नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल मतलब कैसा? ये जो तेरे टैंट्रम है ना, मुझे कंटाला आ गया है यार। I can't take it anymore. I'm done with तुम्हें this. से किसी को वो बच्चों वाली एनिमेशन फिल्म पसंद आई थी क्या? उसका सेकंड पार्ट निकला है, मैं जा रहा हूँ। मेरा दोस्त आने वाला था पर उसने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया, वो लेक्चर में से निकल नहीं पाएगा। कल से शो चेंज होने वाले हैं। किसी ने देखी है वो मूवी? मैंने देखी है। ओह सॉरी, तो तू चलेगा? नहीं, मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट देखी है और मुझे पसंद आई थी। बस चल फिर। एक मिनट, हम लोग आपस में बात कर रहे थे ना? हाँ पर 5:30 का शो है, 20 मिनट तो पहुँचने में ही लगेंगे, हमें अभी निकलना होगा। इसे पहचानती है तू? कौन है ये? रावी? चल, व्हाट इज दिस? अरे सुन, हम कुछ बात कर रहे थे। अरे ये कौन है? तू जा क्यूरियस के साथ। हे, व्हाट द फक? काका हमें ना 15 मिनट में पहुंचना था, आपने तो 30 मिनट यहीं लगा दिए। शुरू हो गई क्या? राष्ट्रगीत चालू है। नाइस, ये कौन सा ब्रांड है? नया लॉन्च हुआ है। कितना % ऑफ है? इस पे 50 है, बाकी नया स्टॉक है। पर ये पीस मुझे ब्लैक में मिलेगा क्या? ब्लैक में? डायल ऐसा ही चाहिए पर बेल्ट अलग चाहिए। अभी तो नहीं है सर स्टॉक में। ये कोई घड़ी खरीदने का टाइम है? ओह सॉरी, आप ये रखो, मैं बाद में आता हूँ। चल। ए सॉरी, एक मिनट। पॉपकॉर्न यार, थैंक अब ये यू। पॉपकॉर्न जरूरी है क्या? अरे मुझे पसंद है, हाफ कैरेमल हाफ चीज प्लीज। टिकट्स तुम्हारे पास है ना? मेरे पास ये, जल्दी बस चलो। चल रहा हूँ। ये लीजिए सर। थैंक यू। कुक बाय द वे, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया। रावी। ओके। और कौन सा ईयर? 3rd ईयर। अब चलो, बाकी का इंटरव्यू Okay. बाद में लेना, मूवी खत्म हो जाएगी। हाँ बस यहीं रोक दो, बस। पहुंच गए हम? हाँ, कहाँ है? इसी गली में मेरा घर है। गली के अंदर? हाँ, मैं चली जाऊंगी। अंकल ये लीजिए। अरे इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं बॉडीगार्ड बन के नहीं आ रहा हूँ। अच्छा हुआ ना, बारिश गिर रही थी तब हम लोग हॉल में थे। हाँ, पर ना मुझे मूवी इतनी पसंद नहीं आई। सीक्वल्स के साथ ऐसा ही होता है। फर्स्ट फिल्म का इतना हैंगओवर होता है ना, पर फिर धीरे धीरे आगे के पार्ट्स अच्छे लगने लगते हैं, एकदम वो हॉरर फिल्म जैसे। हाँ। डोंट टेल मी, तुम हॉरर फिल्म्स नहीं देखती? एक भी नहीं देखी? एक भी नहीं? बुक्स भी नहीं पढ़ी? कम ऑन यार। हे, ऐसे जजमेंटल लुक्स मत दो। हाँ, तुमने मी पढ़ी है क्या? घोंसला, फास्टर नेने, कम से कम फूले तो पढ़ी होगी।
बाप रे, फूले भी नहीं पड़ी। अरे पर मैं इंग्लिश मीडियम में था। तो क्या हुआ, चांद पर थोड़ी ना थे। फूले तो पढ़नी चाहिए थी यार। क्या लिखा है यार। मुझे जब भी टेंशन होती है ना, मैं फूले की ही बुक्स पढ़ती हूँ, पता है। बाय द वे इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन तुम्हारा और दोपहर का क्या चल रहा था? वो भी थर्ड ईयर का ही है क्या? यू आर राइट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछा। चलो, आ गया मेरा घर। अच्छा लगा। बाय। ए हैरी पॉटर, क्या है रे? क्या क्या है? तुझे पता ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हम तो सिर्फ फिल्म देखने गए थे, तुझे भी पूछा था, उसने पहले हाँ कहा, दैट्स इट। और तू उसे घर ड्रॉप करने आया है? हाँ? ए तू तेरे शीट्स कंप्लीट कर। ए माणिक चोरड़े, बाप का बिजनेस है ना तेरे। माँ सर्विस करती है। बचपन में ये यूरोप गया था बाप के साथ 2 साल के लिए, और फिर यहाँ आया, 5th से यहीं पढ़ाई कर रहा है। 2 साल बर्बाद क्यों किए रे? पागल है क्या तू? 10th में लॉयला में था, 12th में मॉडर्न। 10th में ना इसने एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने इसके मुंह पर रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मार्क्स कम आए थे ना, राइट? रॉन्ग शर्लॉक। व्हाट? बोर्ड्स के एग्जाम के पहले जस्ट सीएस का नया वर्जन आया था, वो 1 वीक में कंप्लीट करना था, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए थे। और माणिक चोरडे मेरे पापा, मैं अरिहंत। सिया। ए अरिहंत चोरडे, मुझे येड़ा समझ के रखा है क्या रे? दिमाग खराब हुआ ना साले, यहीं काट सकता हूँ, समझ गया ना तू? श्रीराम, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? नहीं कुछ नहीं। तुमने इसको मेरी वजह से मारा? अरे नहीं। तू क्या ऐश्वर्या राय है कि तेरी वजह से झगड़ा करेंगे? उसने मुझे मारा। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? इसे मारने आए हो क्या? नहीं मैंने कहा। तुम्हारे कजन भाई को लेकर आए हो क्या? रे 12th के एग्जाम है ना तेरी, इसे साथ लेकर आए हो इसे मारने? अरे ग्रुप में और कोई था नहीं, वो अकेला था। तुम अभी घर जाओ। तुम घर जा रहे हो या नहीं? जाओ जाओ। ठीक हो ना? चलो बाय, मजा आया। मैं रिक्शा तक ड्रॉप करती हूँ। मैं चला जाऊंगा। बॉडीगार्ड बनकर नहीं आ रही हूँ। सॉरी। तेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता था श्रीराम कुछ ऐसा करेगा। Fuck it. तुम्हारा नाम अरिहंत क्यों है? दूसरा ऑप्शन महावीर था, ओह इसीलिए ये बेटर है। वो तो है। क्या तुमने ऑब्जर्व किया, 2 लोग जब एक साथ चल रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद उन दोनों के पैर सिंक में चलने लगते हैं।
अच्छा, हाँ ये देखो, ये मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। कुछ भी। हाँ मैं ऑफ बीट चल के दिखाऊं? हाँ दिखाओ। तो रुक मत, हाँ चलती रहे। शी, कोई ऐसे चलता है क्या? हाँ मैं चलता हूँ ऐसे, ऑफ बीट तो ऐसे ही चलते हैं। अभी मैं मैच कुछ करूंगा। भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैच कर सकता हूँ मैं, देखता हूँ। मैच ही नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा, देख। शिट यार, इससे अच्छा तो तुझे कल रात को फोन करके ही विश कर देता। बस पहुंच गए आरू। हाँ, आधे घंटे से पहुंच ही रहे हैं। देखो वो मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते, ये सब झूठ है। हाँ, हम कब पहुंचेंगे ऊपर यार? बस इतने में थक गए क्या तुम? हरिश्चंद्रगढ़ कैसे चढ़ोगे फिर? बोलो ना। किसको चढ़ना है? किसको चढ़ना है? तुम्हें पता है क्या, मैं 8th में थी ना, तब अपने बर्थडे वाले दिन मैं और पापा हिमालय में थे। ऑलमोस्ट 7 दिन हम बर्फ में ही थे। ओके। और 6 घंटे रोज ट्रैक करते थे। वहाँ फोन वगैरह करने का कोई स्कोप भी नहीं था यार। वाह, दैट वाज द बेस्ट बर्थडे ऑफ माय लाइफ। और 10 साल बाद भी तुझे ट्रैकिंग उतना ही पसंद है? मतलब कल भी तू वैसी थी, आज भी तू वैसी है, कोई फर्क नहीं आया? क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये? बैठ जाते हैं। वैसे ही से क्या मतलब है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम हमेशा वैसे ही रहते हैं और अगले 10 साल बाद भी हम वैसे ही रहेंगे। कुछ भी बोल रही है। मतलब अगर तेरा स्कूल क्रश तुझे आज कहीं मिल जाए तो उतना ही पसंद आएगा जितना पहले पसंद आता था? क्या पता। अरे तुझे पता है ना, हमारी बॉडी के सेल्स 10-12 साल के बाद कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। मतलब हिमालय वाली तू और अभी की तू आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। हाँ, पर हाँ, अब देखो, मुझे बचपन में गंवार की सब्जी पसंद नहीं थी, भिंडी की सब्जी पसंद थी। तो अब पूरी जिंदगी गंवार की सब्जी मुझे पसंद नहीं आएगी, भिंडी की ही सब्जी पसंद आएगी। तो हमारा जो ये पसंद और नापसंद का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है ना, वो पहले 7-8 साल में ही सेट हो जाता है। और फिर ये बॉयफ्रेंड्स, क्रशेस, ये सब तो बदलते रहते हैं। मतलब हमारी सब्जियों की पसंद बॉयफ्रेंड से ज्यादा पक्की है? एग्जैक्टली। हाँ तो फिर भिंडी की सब्जी लानी चाहिए थी ना साथ। मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्या आरू? हाँ जो पूछा जवाब तो दो। क्या? बताओ ना, क्यों पसंद हूँ मैं तुम्हें? रुक जरा। ओ गॉड। ओके 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 ओके, एक काम करो, वहाँ जगह है ना, देखो पैर वहाँ रखो, वो देखो वहाँ। हाँ, वहाँ पैर रखो और आओ। ओके ओके, जाने दो, ये पत्थर है ना, इस पर पैर रखो, फिर मैं तुम्हें खींच लूंगी। यहाँ कुछ भी रखने की जगह नहीं है यार। आरो तुम ट्राई तो करो यार। आ जाओ, आओ, मैं तुम्हें खींचती हूँ। हाँ, ओके। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है बहुत। 100 मीटर्स भी ऊपर नहीं आए हम लोग। चलो। अरे देखना कितना हाफ रहा हूँ मैं। कुछ नहीं होगा यार, चलो। कितनी मीटर ऊपर है? आरो, तुमने बताया नहीं यार अभी तक। तू बता ना पहले। मतलब मैंने तो कहा था कि हम ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ ट्रैकिंग पे आया, जबकि मुझे ट्रैकिंग बिल्कुल पसंद भी नहीं है। तो ये रीजन छोड़ के तुझे मैं क्यों पसंद हूँ? क्योंकि आई थिंक यू नॉट मैन इनफ। क्या? अरे बाबा, कॉम्प्लीमेंट है ये। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? मतलब तुम्हें ना कभी प्रूव नहीं करना होता है कि तुम लड़के हो। यू नो, यू डोंट कैरी द प्रेशर ऑफ बीइंग अ मैन। सीरियसली, बहुत लड़के जिंदगी भर इसी प्रेशर में जीते हैं, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। नहीं है।
कूल। चल अब तुम बताओ क्या? कि तुम्हें क्यों पसंद कौन, मैं? ओए! क्योंकि मैं हूं ना, और मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ हमेशा। अरे मुझे नहीं पता तू मुझे क्यों पसंद है, सच में नहीं पता। और मतलब एक बार वो पता चल गया तो मजा खत्म हो जाएगा। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। नहीं ना। बेटर बेटर। अभी अभी अरे सीख लेगी तू बाबा, पर एक हफ्ते में काफी सीख लिया ना मैंने। वो संत्या ने सिखाया मुझे, मैंने उसको बोला सिखा, वरना मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ शिंदे सर के पास वो फिरोडिया का बजट मांगने। थैंक यू। ओके, खाए कुछ? हाँ, डैम हंग्री। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हॉट डॉग। अरे वो 300 रुपए का केक हम दोनों थोड़ी खत्म कर पाते हैं। पर बर्थडे है ना। तुझे पसंद है ना? ओके। ठीक है चल, पेस्ट्री भी ले ले। ये ओके। इट्स गुड। अब बेटा अच्छा लग तुम्हारे रहा है पास मुझे। तंबाकू है क्या? नहीं काकी, तंबाकू नहीं है हमारे पास। इसमें हंसने वाली क्या बात है? सॉरी Sorry. सॉरी। क्या? ओह नो, तंबाकू कहाँ से आएगा हमारे पास? हॉट डॉग दो क्या उन्हें? नहीं नहीं नहीं। चल रेडी है? ओके, तो सुनो ना आरू, हम लोग इस एक पीस के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? मैं तेरे लिए 1.25 घंटे चढ़ के यहाँ पे आया हूँ यार। ओके प्लीज। ओके All ओके right? ओके। पर मुझे ये बताओ, कौन डिसाइड करेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? तुझे यहाँ मेरे अलावा कोई आसपास दिख रहा है? प्लीज यार। और सिंपल रूल्स हैं, सवालों का जवाब देते वक्त आंखें बंद रखनी है और बैलेंस गया तो आउट। ओके? ओके। मैं पहले पूछूंगा, तेरी लाइफ में तेरा सबसे बड़ा डर क्या है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से ना मुझे एक सपना आ रहा है कि मैं ऑफिस से काम करके घर आ रही हूँ और घर पर ऐसे सब बैठे हैं और फ्रेंड्स देख रहे हैं और सब लोट पोट होकर हंस रहे हैं, पर मुझे हंसी नहीं आ रही है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या यही डर है ना मेरा? ओके फाइन। हाँ, स्टेप लूं? ओके हाँ। ओके ओके। आंखें बंद है ना? हाँ, बंद है। यस। कूल। ओके। हाँ। तुम्हें किससे डर लगता है? रॉन्ग, नॉट अलाउड। क्यों? रिपीट करना अलाउड नहीं है। ये कब डिसाइड हुआ? अभी
माय टर्न। अगर तुझे लाइफ में जितने चाहिए उतने पैसे मिले, मतलब जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, तो तू क्या क्या करेगी? आरू तुम चीटिंग कर रहे हो? हाँ क्या चीटिंग? क्या? माँ गेम माँ रूल्स। ओके चल, क्या क्या करेगी? बहुत सारे पैसे मिले तुझे। ओके, सबसे पहले ना मैं एवरेस्ट पर जाऊंगी। हाँ, फिर मैं वर्ल्ड टूर करूंगी, मस्त 2-3 साल ना घूमूंगी। ओके, फिर हाँ, एक सुंदर सा बंगला बनाऊंगी अमेज़न के जंगल में या यूरोप में कहीं भी। हाँ, और इसमें 2-2.5 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। फिर मैं डॉगी पालूंगी, 7-8 डॉगीज पालूंगी। 7-8? और नहीं तो क्या, मम्मी मुझे घर पे पालने नहीं देती हैं। ओके, फिर तब तक मैं 27 की हो जाऊंगी, और फिर 27 के हो जाने के बाद मैं एक मस्त ग्रैंड शादी करने वाली हूँ। लेकिन मुझे इन सब के लिए भी पैसे मिलेंगे ना? हाँ, डन। कूल। ओके। पर सच बताऊं क्या, मुझे ना ऐसे फुकट में कुछ भी नहीं चाहिए। ओए, हाँ, जितना पूछा है उसका जवाब दे। मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चल स्टेप ले। लूं? हाँ। ओके। आराम से आराम से। डन। कूल। ओके, आंखें बंद करो। हाँ। गन पॉइंट पे रखने के बाद भी वो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम करोगे ही नहीं? पापा का बिजनेस। एक बार को तेरे मैं वो 7-8 कुत्ते संभाल सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं कर सकता। ओके, ओके? ले लो एक स्टेप। ओके कूल। अब ना तुझे मैं बहुत डिफिकल्ट वाला पूछूंगा। हाँ, व्हाट इफ तुझे कोई ओए 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 क्या कर रही है? मैं वैसे भी जीतने वाली थी ना। अरे पर तेरे कोई एथिक्स मॉरल्स कुछ है कि नहीं यार? क्या यार? तो मुझे मॉरल वॉरल मत सिखाओ। हाँ, अश्विनी ने कॉपी नहीं करने दिया होता तो तुम फेल हो जाते। हाँ, गेम है यार, रूल्स होते हैं कुछ। माय बर्थडे माय केक। क्या यार? तुझे कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब प्लान्ड है? मतलब कहीं ना कहीं कोई है टाइप्स? वैसा नहीं, पर मतलब ये सब जो हो रहा है वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऐसा नहीं लगता? मतलब हमारा वहाँ होना, फिर उस दादी का वहाँ आना, या फिर लास्ट ईयर मैंने तुझे मूवी के लिए पूछा और तूने हाँ भी कह दिया, ये सब कुछ कनेक्टेड हुआ क्या? If time is a line, or better if time is a circle, तो फिर लास्ट ईयर हम दोनों अभी मूवी देख रहे होते, और फिर उसी सर्कल में आगे क्या होता? क्या कर रहे होते हम दोनों? क्या होगा आगे? और हम कहाँ होंगे? शिट, ये थॉट कितना डिस्टर्बिंग है यार। मतलब उस सर्कल पर अभी जो हो रहा है वही हो रहा होगा, और जो हम अभी बिहेव कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट होता होगा क्या आगे जो होने वाला है उस पर? या जो होने वाला है वही होगा? सॉरी, कहाँ थे हम लोग? See, I found the answer. क्या? I found out what I really like about you. मैं तेरे साथ होता हूँ ना, तभी ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं। मतलब ये ऐसे रैंडम बड़बड़ करता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ तेरे साथ ही कर पाता हूँ, और बाकी किसी के साथ भी मैं ऐसी बातें
तेरी पहली किस थी? आरू, मेरी पहली थी। मैं ढूंढ रही हूं कुछ, वो मिलता ही नहीं। अदमास जरा सा आते ही, अदमास जरा सा आते ही, ये अदमास क्या है? अदमास जरा सा आते ही, अंदाजा, जजमेंट। जजमेंट जरा सा आते, वो गुम सी हो जाती। एक साथ चलते हैं जो, रेखिव नग्न ये रेखाएं। व्हाट इज नग्न? चुप ना। पता ना नग्न मतलब क्या है? हाँ, जो What is समझ language? में नहीं आता वो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? हाँ, शुद्ध हिंदी है मिस्टर चौरदिया। नहीं मतलब मुझे थोड़ा बहुत अदमास है कि नग्न क्या है। मतलब जो हम थोड़ी देर पहले थे। प्लीज प्लीज ना, प्लीज मुझे बोर हो रहा है। प्लीज प्लीज मुझे बस 5 मिनट दे दो, ये मेल करना है वरना मैनेजर मुझे परेशान करेगा। भूख भी लग रही है। टूट जाएगा। मैं क्या 17 घंटे बस से तुझे मेल टाइप करते हुए देखने आया हूँ क्या? वो ग्लास ठीक से रखो, गिर जाएगा। क्या एक्साइटिंग चल रहा है ना हमारा 31st। थैंक यू। डन। थैंक यू। चलो। हाँ, भूख लगी है ना? कब से बोल रहे हो? अरे ये क्या है? वाइन है बाबा, ये यू आर अब्यूजिंग इट। ये देखो, swirl it, smell it, sip on it, enjoy it. बट आई एम एंजॉयिंग इट। सबमिशन हो गया तुम्हारा? तू माइक्रोवेव क्यों नहीं यूज करती? नहीं नहीं बाबा, वो मेरी रूममेट का है। तो कैंपस कब है? तू तो ऐसे सवाल पूछे जा रही है जैसे पिछले जन्म में तू ही इंजीनियर थी। अभी पूरा सेम बाकी है। और एनीवे मेरे को वो कैंपस वगैरह नहीं करना। तो तुम क्या करोगे? बांसुरी बजाओगे? सॉरी 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 सॉरी। रुको, हाँ 1 मिनट। ओ, बस 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 ओके, क्या कर रही है भाई? ओके। क्या कैपेसिटी हो गई है तेरी? तुझे याद है जब हम वो निशा की पार्टी में गए थे, 2 पेग में आउट हो गए थे हम। अरे ऑफिस की वजह से यार। फिर भी मैं बाकियों जितना नहीं पीती। मेरे ऑफिस का एक बंदा है ना, बहुत बड़ा टैंकर है। तुम्हें रिद्धिमा से मिलना चाहिए। हॉट है? पागल है वहां सब। पर काम करने में मजा आता है। मतलब मोर देन एनीथिंग घर वालों की खिचकिच नहीं है। ऐसे इंडिपेंडेंटली रह सकती हूँ। आरू, एक बार तो घर के बाहर रहकर देखना ही चाहिए। इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। श्रीराम का फोन आया था। क्या? उसने मुझे स्टार्टअप ज्वाइन किया था ना, वो बंद हो गया यार। फिर क्या, मुझसे पूछा था कि तेरी फर्म में कोई ओपनिंग है क्या।
फिर मैंने कहा मैं पूछूंगी एचआर से। फिर क्या फिर? बेवकूफ है वो। अगर इतना ही स्टार्टअप का कीड़ा लगा हुआ है तो खुद ही शुरू करे ना। उसके घर वाले नहीं मान रहे। घर वालों का क्या है? अच्छा, बाय द वे, आज तुम क्या बहाना लेकर आए हो घर से? मैंने प्रॉपर बताया है पापा को कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तेरे घर पे ही रुकूंगा। हाँ? हाँ, मॉम को लपेटा है पर पापा को सच बोल के आया हूँ। ओह शिट। अरे शिट। अरे यार, जल गया क्या? ओह नो। ठीक है, रुक। जल गया अरे पूरा। यार, मुझे स्मेल क्यों नहीं आई? तेरा हाथ जला क्या? हाँ, रुक जा, ठीक है। जरा सा लग गया है आरू, ओवररिएक्ट मत करो, ये जला नहीं है। ये देखो। ये तो पूरा जल गया है। यार जला नहीं है, थोड़ा ओवर कुक हो गया है ओवर बस। कुक पिज्जा। शिट। तू प्लीज बाहर जा, मैं देखता हूँ कुछ। तुम करोगे? हाँ, मैं देखता हूँ। मैं Okay. देख लूंगा, ठीक है? आह, और तू हाथ पे लगा कुछ। हाँ। चुम्मा लायक बनी है मैगी। थैंक यू। क्या व्हाइट सॉस एंड ऑल? कैसे सूझा? बनाता रहता हूँ कुछ। जला हुआ पिज्जा फॉर जला हुआ आरू। मैं क्यों जलूंगा? थोड़ी देर पहले चेहरा देखा था तुम्हारा मैंने। श्री राम, प्लीज यार, जरा तो अच्छा कंपटीशन दे मुझे, रणबीर ऋतिक वगैरह टाइप थोड़ा। 80% of the times people cheat on their partners with their exes. किसने बोला ये? टाइम्स का सर्वे है। बट डोंट वरी, हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। थैंक यू। ओह, बाय द वे, वो कैंपस इंटरव्यू ना देने वाली बात जो है वो सच है? क्यों? पिज्जा जलाया इसलिए? आरो जॉब ही नहीं की तो उसके चैलेंजेस कैसे समझेंगे? और तुम्हें जो भी करना है वो साइड बाय साइड कर ही सकते हो ना। मुझे कब से पोर्ट्रेट सीखना था। देखो, मैंने पेंटिंग की क्लास भी ज्वाइन कर ली। हाँ, पर मुझे जो करना है वो मुझे वीकेंड हॉबी की तरह नहीं करना है। ओके, ये सेम खत्म होने दो, फिर देखते हैं। मैंने घर पे बोला है, मॉम डैड एकदम ओके है। क्या? क्या? अरे यार, पहले ये म्यूजिक बंद करो जाकर प्लीज। रुक, मैं करता हूँ। अरे सॉरी, मुझे कपड़ा दे, मैं रहने दो, पोंछता मैं हूँ। पोंछती हूँ। नहीं देना। मैं पोंछ दूंगी बाबा। ओहो। तुमने ऑलरेडी घर वालों से बात कर ली है क्या? हाँ, मैंने पहले पापा को बताया, वो एकदम ओके थे। फिर उनके साथ मिलकर मैंने मॉम को रेडी किया। रेडी किया मतलब? क्या फंक्शन में जाना है क्या? अरे, तुझे पता है ना मुझे कुकिंग कितना ज्यादा पसंद है, सो मीर के साथ एक कैफे डालूंगा। कैफे? कहाँ से आते हैं तुम्हारे दिमाग में आइडियाज? ओके, तुम इसके लिए कोई कोर्स करने वाले हो क्या? नहीं, मैं क्यों करूं? मिहिर यूके से कोर्स करके आया है। कॉन्टिनेंटल डिशेस उसकी स्पेशलिटी है और पापा इनिशियल कैपिटल भी देने वाले हैं। कब डिसाइड हुआ ये सब? आज क्या है? ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे को, लास्ट वेडनेसडे। अच्छा, वेडनेसडे को ना। ऐसे सब एक नाइट में डिसाइड होता है क्या? मैं कर लेता हूँ, तुझे एक डिश ऑर्डर करने में 4 घंटे लगते हैं। तुम ना YouTube के वीडियोस देखकर ये सब डिसाइड थोड़ा मत वाइन करो। देना हाँ, प्लीज।
हमने ये पहले कभी डिस्कस क्यों नहीं किया? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल बेंच पर बैठा हुआ हूँ और टीचर मुझसे पूछ रही है कि होमवर्क क्यों नहीं दैट्स किया। नॉट फनी। रावी यार, तू अब बिजी हो गई है। मैं तो नहीं हुई है क्या? मैं इतना ट्रैवल करके आया हूँ तुझसे मिलने, तेरे साथ 31st स्पेंड करने, तो तू अपना काम करने बैठ गई यार। अब तो मुझ पर ब्लेम मत डालो, समझ गए ना? सबसे फक्कौर आदत है तुम्हारी। हमारे बीच कोई भी झगड़ा होता है ना तो मुझ पर ही ब्लेम डाल देते हो। अरे तो क्या नहीं हुई है तू बिजी? मैं तेरी कविता पढ़ रहा हूँ, तुझसे अदमास नक्ट का मतलब पूछ रहा हूँ एंड यू आर जस्ट राइटिंग योर मेल्स यार। और तुम्हें क्या पता है कुकिंग के बारे में? ये दाल तड़का और मैगी बनाकर कोई शेफ बन जाता है क्या? ठीक है, तेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये मुझे बता। नो सीरियसली, तू हर बार तेरे स्टैंड्स बदलती है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? क्यों गुस्सा है तू? मैं कैंपस नहीं दे रहा इसलिए, या मुझे कुकिंग नहीं आती इसलिए, या तुझसे पहले मॉम डैड को बताया इसलिए, या अमीर के साथ कैफे डालने वाला हूँ इसलिए? व्हाट इज इट? एंड बाय द वे, हु द फक इज दिस मिहिर? सी, तुझे खुद ही नहीं पता है कि तेरी प्रॉब्लम नहीं क्या नहीं, है? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, कौन है ये? मिहिर मेरा स्कूल फ्रेंड है, वो सितंबर में इंडिया वापस आया है। मैंने बताया था तुझे ये। अगर तुझे नहीं याद है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ओके? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वहां नहीं हूं इसलिए ये सब हो रहा है ना। आरू, ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी। और सच में ऑफिस शुरू हुआ ना तो काफी काम बढ़ जाता है। सॉरी यार। अब अगले साल तुम्हारा ऑफिस शुरू होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुझे चढ़ गई है तो फिर से मेरी बात नहीं सुन रही है। जानबूझ के कर रही है ना तू ये सब। तुझे क्या लगता है तेरे वो झाटू जॉब से मुझे कॉम्प्लेक्स आया है? सब लोग जो गू काम करते हैं ना, तू भी वही काम करती है। और ये जॉब करके तू कुछ भी उखाड़ नहीं रही है, पर तुझे करना है ना तो तू कर। मेरा दिमाग मत खराब कर। मतलब मैं जो ये प्रोग्रामिंग करती हूँ वो गू है। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। कौन लगता है मुझे जो भी तू करती है? ये क्या है यार? जैसे इंजीनियरिंग खत्म हो गई लग जाओ कहीं ना कहीं जॉब करने। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद कहीं ना कहीं चले जाओ और 9 to 5 बस जॉब करने लगो। वीकेंड पे दारू पियो और ये क्या है? ये कुछ भी करने बैठ जाओ बस। हाँ बता। उसके बाद कहीं बोर हो गए तो बस MS MBA करने के लिए कैलिफोर्निया में ऑन साइट चले जाओ। बता, ऐसा ही होता है ना? और फिर बोर हो गए तो वापस वहां से यहाँ आ जाओ, शादी कर लो, प्रेगनेंसी ब्रेक वगैरह 1 साल का, यही सब होता रहता है। और क्या, आधा भारत ये करता है। मुझे नहीं करना है ये। एकदम बोरिंग सीधी सादी जिंदगी है तुम्हारी। और ये क्या है? ये क्या है? अदमास, ये ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज किए और बस बन गई तुम्हारी पोइट्री। जिंदगी ही सिंपल है तो कहां से ढूंढ ढूंढ के लाते हो ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस? तुझे लग रहा होगा कि तेरी जिंदगी काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सच ये है कि तेरी जिंदगी डेली सोप से भी ऑब्वियस है। और तुझे ये डर लगा रहता है कि मैं कुछ ऑफबीट या मीनिंगफुल कर लूंगा ना, इसलिए ये सब चलता रहता है तेरा। ए यारो, तुम मेरा साइको एनालिसिस मत करो, समझ गए ना? रुक प्लीज प्लीज। तुझे चढ़ गई यहाँ, तू बॉटल नीचे रख प्लीज। और अगर मैं इतनी ही ऑब्वियस हूं तो तुम क्यों हो मेरे साथ? हाँ, खुद को अलग साबित करने के लिए? सॉरी, समझ में नहीं आया, क्या बोली? ओए, अरे मैं कह रहा था तुझे चढ़ गई है। रावी यार, प्लीज दरवाजा खोलना यार। क्या है?
सूसू कर रही हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ यहाँ। सी आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुझे जो है वो जितनी आईटी कंपनीज है ना, उससे 10 टाइम्स ज्यादा कैफे बनते हैं हर साल इंडिया में। इसलिए तुम मुझे मत बताओ व्हाट इज ऑफ बीट एंड ऑल, समझे ना? हफ्ते के 5 दिन 11-11 घंटे एक ही जगह बैठकर खुद को घिसते हैं हम लोग। तू मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पागल और बेवकूफ बोलूं तो मैंने खुद को प्रूव कर लिया क्या? खुद के पैसे खुद कमाने पड़ते हैं, लोगों को ऐसे फुकट में कुछ नहीं मिलता। और तब जाकर वीकेंड पर लोग उड़ाते हैं पैसे। वो मिहिर कोर्स करके आया है, तुम्हारे घर वाले कैपिटल देने वाले, तो तुम्हारा क्या है इसमें? हाँ, एक सेमेस्टर भी ऑल क्लियर नहीं किया तुमने, किस बात का घमंड है? आरो इम्पल्सिव होना और मूर्ख होने में फर्क होता है। और मैं सॉर्टेड हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सुन, नहीं यार, आई कांट डील विद दिस एनीमोर। अरिहंत, मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए या नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पका मत। अच्छा, तो सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकती क्या? देन आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। हाँ देन गो ना, मैं पागल हूँ, ठीक है? आई हैव लॉस्ट इट। जा जा, तू अपना काम कर। मेघा, 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 आर यू देयर? नो। बिच। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, वो लोग तुझे सामने से ऑफर कर रहे हैं, 65% का रेज भी दे रहे हैं, एंड पीपल आर डाइंग टू गो कैलिफोर्निया। तू इतनी खुददार बनी क्यों बैठी है? हे डूड, जस्ट बिकॉज वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है तो उसने मुझे रेकमेंड किया, बगैर प्रॉपर इंटरव्यू लिए मुझे सिलेक्ट भी कर लिया। राइट, सो प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट नो डूड, वहां पर ना एक भी इंजीनियर नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि किसी ने फेवर किया है। डूड, आई जस्ट डोंट गेट यू डा। तू तेरी फैमिली से बोर्ड है और तुझे वापस नहीं जाना है। इस जॉब में स्टैग्नेंसी है और ये तू ही मुझे बताती है। ऐसी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है जिसकी वजह से तू यहाँ रुक रही है। सो देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू, रावी? अरे नहीं, बैटरी खत्म हो गई थी। नहीं रे, मुझे आज भी नहीं जमेगा। अरे नहीं रे, अरे मेरे को भी देखना था डॉन ऑफ जस्टिस। अरे पर ऑलरेडी एक अटेम्प्ट गया है मेरा। मैं नहीं, मैं अभी क्लास खत्म करके टपरी पे हूँ बस। हाँ, अरे चाय 10 मिनट में खत्म होती है, तुम्हारी डीसी वाली 1.5 घंटे की पिक्चर बनाते हैं और फिर आने जाने का टाइम अलग से पकड़। अरे नहीं रे, एक दिन करके सब। तू रख फोन। हाँ, मैं रोज पढ़ाई करूंगा, रोज करूंगा मैं पढ़ाई। तू रख। हाँ चल रख, तू रख ना फिर फोन। हाँ चल, हट हट हट। सर, अच्छी मूवी मिस करने का बहुत गम है ना, इससे अच्छा तो पढ़ाई ना करके मूवी ही देख लेता। पर इंसान में थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ना। क्यों दे रहा है यूपीएससी? फॉरेन सर्विसेज, IFS। और IFS क्यों करना है? क्या IFS है मतलब? क्यों मतलब क्यों? रीजन? हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है ना। मतलब पॉर्न क्यों देखते हैं हम?
तू क्यों देखती है मुझे नहीं पता, लेकिन अब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता इसलिए देखता हूँ, और क्या है। वो तो है, फिर भी क्यों? वो नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई है तब से गलत आंसर देने से बचता हूँ मैं। मैं अश्लेषा। अरिहंत। तू भी यूपीएससी? मेंस हो गया, बस अब इंटरव्यू की तैयारी है। वाह, कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट। फर्स्ट? आरू loves brownies. एक्चुअली हुआ क्या तुम दोनों के बीच? 1.5 साल के लिए रूममेट रही है तू मेरी, और हमेशा अवॉइड करती है ये आंसर। पास दोज वॉलनट्स ना। डूड, ऐसे मत देखा मेरी तरफ। लाइक वॉट? जैसे तू ना मेरा ब्रेन फाड़ कर उसमें घुसकर कुछ पढ़ रही है। ओके, एनीवे बता। आई डोंट नो यार, वो इतनी रैंडम चीजें करता था ना, इन हिज ओन स्पेस ऑल द टाइम। तुझे पता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के एक दिन पहले इंडियन ओशन के कॉन्सर्ट में गया था वो। सो अरे उसको म्यूजिक इतना पसंद भी नहीं है, और अगर वो बात होती ना तो फिर भी मैं समझती। बस फ्रेंड्स जा रहे हैं तो ये भी चले। और मुझे कब पता चला? रिजल्ट के बाद, जब 2 बैक लगे ना तब। हे, तो तूने उससे ब्रेकअप क्यों किया? वो कॉन्सर्ट में गया इसलिए, या फिर उसने जाने से पहले बताया नहीं इसलिए? नो यार, इट्स नॉट जस्ट दैट। यू नो, एक पॉइंट के बाद हम फ़ोन पर बात करते थे ना, तो वो बोलता रहता था लेकिन मुझ तक कुछ पहुंचता ही नहीं था। और फिर फील होने लगा कि वी आर 2 सेपरेट आइलैंड्स, बस अपने अपने समंदर में तैर रहे हैं। एंड वॉट इज़ मोस्ट फक्ड अप इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि उसे भी वही फील होता होगा। इसलिए आई हैड टू एंड इट। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस इश्यू? नहीं यार, इट्स नॉट दैट टिपिकल। सबको अपना ब्रेकअप बहुत स्पेशल लगता है। टेस्ट। बहुत स्वीट है। अभी तक बेक नहीं किया है ना? बेक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, घुल जाएगा शुगर ठीक से। देख रावी, हम सबकी जिंदगी में एक वैक्यूम बनता रहता है। उसको जितना भरने की कोशिश करोगी वो और गहरा हो जाएगा। सो डोंट ट्राई टू फिल दिस वैक्यूम एंड डोंट इवन ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। अरे यार, इट्स ओके। जॉब का कॉल है, शादी का कॉल नहीं है, ठीक है? चिल कर, ठीक है? इतना सोच मत, वेट गेन होगा। डूड, जस्ट से व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड इन दैट मोमेंट। लेट्स सी। और सुन, टेक दैट जॉब। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट इंटरव्यू? पहला और आखिरी। आखिरी? पर आई मीन व्हाट इफ, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो कि तू क्लियर नहीं हुई तो तू क्या करेगी? दूसरा कुछ करूंगी, बार बार ये नहीं करूंगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगी। मतलब एक तो आईएएस वरना सीधा किसान। मतलब रणबीर है तू बनी। तू ब्लैक टी कैसे पी पाती है? मुझे तो बहुत कड़वी लगती है। उसी से तो किक मिलती है। वो शक्कर वाला टेस्टलेस पानी पी के क्या मिलेगा? टेस्टलेस? या एनीवेज, बाय। सुनना, मुझे तेरा नंबर मिलेगा? गाइडेंस के लिए? नहीं, गाइडेंस के लिए तो टीचर्स वगैरह हैं, कुछ कॉफ़ी या ये टेस्टलेस पानी पीने के लिए। श्योर, लेना। शिट, सॉरी, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। तू बता, मुझे याद रहेगा। 78235। 7? तेरे पास 9 वाला नहीं है क्या? 7? ठीक है, हाँ बोल, मैं छोड़ दूँ, याद रहेगा मुझे।
7823549259 7823549259 78235 ठीक है, मैं तुझे व्हाट्सएप करूंगा। अरे क्या है? क्यों? क्योंकि आई हेट स्मार्टफोन्स। पर क्यों? हर 4 घंटे में बैटरी नहीं खत्म होती है इसकी। चल ठीक है, Anyway, चलेगा। चल walk-in हाँ, याद interview रखूंगा। है। 7823549259 49259 हाँ। थैंक यू। मीन्स आई सेड यस। वेरी गुड यार, बेस्ट प्लान यू आर नॉट। क्यों? यहाँ पे तो 1.5-2 साल हुआ तो फाइन ना बैंगलोर में। हाँ, लेकिन पहली बार मैं बाहर जा रही हूँ अकेले। अकेले मीन्स व्हाट? वहाँ पे zombies होते हैं क्या? व्हाट? नो यार। सीरियसली? न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंस, उसमें ही तो मज़ा है। आई मीन कभी कभी यहाँ पे रोज सेम 4 फेसेस देख के मैं इतनी पक जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं खुद को ही ना सर्व करके दे दूँ प्लेट में। पर क्यों यार, ये तो तेरा सपना था ना। ये काफ़ी ओवररेटेड है यार। एज इन? लेट मी टेल यू, एज इन ड्रीम व्रीम कुछ भी बोल, 70% ऑफ द टाइम मैं बोरिंग काम ही करती हूँ। मतलब अगर मुझे बाई चांस एक दिन खुद के लिए कोई डिश बनाना है तो मुझे शायद दिन में आई गेट हाफ एन आवर टू डू इट। आई थिंक सारे प्रोफेशंस के साथ यही होता है, बी इट समथिंग लाइक फोटोग्राफी या आर्ट या सिंगिंग और बीइंग अ शेफ और इवन बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर दैट मैटर। एग्जैक्टली। पर तू खुश होनी चाहिए ना, तू ये सब वहाँ जाके भी कर सकती है। हाँ यार, हाँ या you're राइट। और मुझे नई चीजें करना पसंद भी है, इसलिए तो मैं पुणे से बैंगलोर आई। एग्जैक्टली। हाँ। और ये थैंक यू यार डूड, आई थिंक इसमें मजा आएगा और मेरे सीवी में ना थोड़ा वजन भी आएगा। सही बोली। और डोमेन भी इंटरेस्टिंग है। मतलब यहाँ जैसी बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं करूँगी मैं अब कुछ एक्चुअली सिग्निफिकेंट करने वाली हूँ। और मैंने तुझे एम्प्लॉय पॉलिसीज के बारे में बताया? यू डिड नॉट। फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स, आओ जाओ घर तुम्हारा, नो ड्रेस कोड, और तुझे रोज ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। और तू अपने पेट को भी ऑफिस ला सकती है। अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा था ना, तब माइक का डॉग नॉन स्टॉप अंदर बाहर कर रहा था। सॉरी। क्या? हॉट माइक का हॉट डॉग। यार तो कितनी चीप है यार मेघा। शी। नो यार। गुड। दिस इज ऑसम। अभी परफेक्ट लग रहा है। थैंक्स। आई एम द शेफ ऑफ बेंगलुरु। रहे हैं रेडियो A1। इश्क भी क्या चीज है, इसमें होश रहता नहीं। ये तो है सिलसिला चैनो सुकून का, दिल के जुनून का आफरी। घड़ी में बज चुके हैं रात के 11:15 और मैं हूँ आपका रात का दोस्त आरजे लव गुरु, और मैं आता हूँ हर रोज। हेलो। हाय अरिहंत, आज दोपहर में हम वो चाय पीने टेस्टलेस पानी हाय। क्या सोई हुई थी क्या? इतनी जल्दी? नो वे, बोलना। नहीं कुछ नहीं, वो मैं पढ़ाई की बुक्स देख के बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि तुझसे बात कर लूं। उसके लिए ही तो वाईफाई होता है अपने पास। मैंने तुझे सुबह ही बोला था ना कि मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। और ब्लैक टी कैसे पीती है तू? कितनी कड़वी है। अरे यू नीड टू डेवलप टेस्ट फॉर दैट। अंदाजन कितनी बार पीना पड़ता है इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए? ओह अच्छा, तो तू पी रहा है क्या? हाँ मतलब ट्राई कर रहा हूँ। अच्छी लगी? फ्रैंकली इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सॉरी, बैड जोक। फाइन। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। शक्कर डाल। हाँ शक्कर तो डाली है। बाय द वे तेरा कल इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था। मतलब कुछ प्लान वगैरह है तेरा कल? मे बी मेरे पास टाइम है कल, सेम टाइम? या श्योर। तू क्या कर रही है अभी? मैं लेटेस्ट बुक पढ़ रही हूँ फुले की। फुले के ह्यूमर का तोड़ नहीं। क्या लिखता है यार ये आदमी। मुझे टेंशन आया ना तो मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ। उसके गुजरने के बाद भी वो पास नहीं हुआ है, अभी प्रेजेंट टेंस में है। हेलो, यू देयर?
हाँ मॉम उठ गई है शायद, मैं करता हूँ बाद में कॉल। ओके। Never have I ever received a love letter written in blood. No, thank you. फाइनली। What? ये लोग किसे चाहिए थे? सोनल, या थैंक यू सो मच आज हम सबको यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू क्या उसमें? उसे थैंक यू क्यों बोल रही है? वो सिर्फ पैदा हुई थी आज, इसने इनवाइट किया हम सबको। थैंक्स टू यू देन। इस सॉरी पर वो ब्लड से लिखे लव लेटर के बारे में बताना, इफ यू डोंट माइंड। हाँ अरे इट्स ओके, मैं बताती हूँ ना। हाँ। मैं स्कूल में थी तब दिया था एक लड़के ने। स्कूल में? हाँ, 9th में थी मैं। मेरी कॉलोनी में ही रहता था। हाँ। नॉर्मल पहचान थी हमारी, मतलब कभी कभी मिलना एंड ऑल। अक्षय या कुछ तो नाम था उसका। और वो मेरे बर्थडे के दिन मेरे घर के नीचे आया, मुझे नीचे बुलाया। पहले 2 सेकंड तो कुछ नहीं बोला, फिर एक लेटर दिया मुझे, हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू, तू मेरी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगा वगैरह वगैरह। खून से भरा लाल कलर का लेटर दिया उसने मेरे हाथ में। क्या बोल रही हो? फिर क्या बताया पापा को? किसके? किसके क्या? खुद के पापा को क्यों बताएगी? उसके पापा को बताया। और ठीक 2 दिन बाद उसने एक सॉरी लिखा हुआ लेटर दिया, पर इस बार इंक पेन से। थैंक गॉड। पर अब ऐसा लगता है कि उसे हाँ कह देना चाहिए था। जिस लड़की के लिए इतना खून बहाया था, उसे शादी के 1 साल बाद डाइवोर्स करके छोड़कर तो नहीं गया होता ना। जिंदगी भर बात सुनता वो मेरी। ओके, थैंक्स फॉर द कंडोलेंसेस। नेक्स्ट राउंड, पास। ओ हाँ, ऑफ कोर्स। और कितना टाइम रुकना? नो यार। हैप्पी बर्थडे। देखो ना जरा, टाइप करो। हाय। थैंक यू थैंक यू। अरे सोनल दीदी, तूने बताया क्यों नहीं? क्या रे? अरे रावी भी यहाँ पे है। क्या बोल रहा है तू? अरे रावी। क्या? रावी। शिट, यही वाली थी? अरे ऐसे कितनी रावी को जानती है तू? शिट, थोड़ी गड़बड़ हो गई यार। अरे सोनल दीदी, मुझे उससे ऐसे मिलना नहीं है, एंड शी इज द लास्ट पर्सन आई वांट टू मीट यार। सोनल बाहर आना। हाँ, 5 मिनट में आती हूँ। तुम लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो क्या? और वो कौन है उसके साथ? कौन? वो कौन है वो? निमिष। अरे कौन निमिष? कौन निमिष? क्या? मेरा फ्रेंड है। अरे हाउ वुड आई नो? हाउ वुड यू नो? ही इज माय फ्रेंड। अरे मैं, निमिष और धरा है ना, एक ही कॉलेज में थे FY से, एंड ही इज अ टॉपर। हाँ चल चल। ए, वो अच्छा लड़का है, समझा? अरे तुझे तो कोई भी पसंद आता है। हाँ। सोनल दीदी, मैं निकलता हूँ। अरु, डोंट एक्ट वियर्ड। हाँ, मैं बता रही हूँ। प्लीज यार अरु, स्टॉप इट। और कभी ना कभी तुम दोनों का सामना तो होता ही ना। एंड नाउ इट्स बिन 2 years। कम ऑन यार अरु, देख बच्चे जैसा बिहेव मत कर। इट्स माय बर्थडे। अरे कौन बच्चे जैसे सोनल। बिहेव कर रहा है? कौन? मैं तुझे कुछ हेल्प चाहिए? यस, मतलब नो, तुझे कुछ चाहिए क्या? रावी का जूस खत्म हो गया, सो इफ यू कुड। यस, आई लाती हूँ। क्या कर रहा है तू? ये क्या मिस्टर राइट है क्या? हाँ,
ये क्या लेदर जैकेट पहन के हेल्प चाहिए क्या, रावी का जूस मिलेगा क्या? गिटार भी बजाता होगा। करेक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बजाता है वो। सोनल दीदी प्लीज, मैं तो मुझे प्लीज। कहीं नहीं जाएगा, इट्स माय बर्थडे। शट अप। और हाँ, अब रावी का जूस रह गया है, वो लेकर आना बाहर। अब तेरी बारी है। हाँ। ओके। जोई लव्स रेचल और अ डेट विद सविता भाभी। कैसा सवाल है ये? सविता भाभी क्या चल रहा है? सवाल क्या है सविता इसमें? भाभी। 0। और सुन अपने जीजू की बात। पर ये ट्रायल राउंड होगा ना? किसने बोला? पहला राउंड है ना? नहीं नहीं ऐसा ट्रायल कुछ राउंड था। नहीं। एक सेकेंड, किसने बोला? नहीं नहीं अरे ट्रायल ऐसा राउंड कुछ था भी ये। नहीं है। और क्या? जीजू चुप बैठो। कुछ भी यार। ओके। हाँ ओके। अरे ये दो कार्ड्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। अरे नहीं होगा उनका रिलेशन, तू रिलेट करना अपने जीनियस दिमाग से। ओके 7 गुड चीज। एब्सोल्युटली। अच्छा बाय द वे, ये जो पॉइंट्स है ना वो याद रखना, क्योंकि वही कार्ड्स तुम्हें आ सकते हैं। ओ या राइट। मेरी बारी। तुम्हारी बारी है। सवाल ही नहीं है। तू क्या करता है अदरवाइज? अदरवाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है अभी कैंपस से, और मुझे जॉब भी मिला था कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन मुझे लगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दूं, सो यूपीएससी कर रहा हूँ और आगे आईएफएस करना है मुझे। वाओ, ब्रेव करियर चॉइसेस। हाँ, थैंक्स। तू क्या करता है? निमिश, सॉरी। मैं यूएस में एक फर्म में एचआर हूँ। हेड? हाँ, तो उन्हें वहाँ सारे एचओडीज अंडर 35 ही लगते हैं। अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का ही है। और तू रावी? मैं इसी की फॉर्म में एनालिस्ट का जॉब कर रही हूँ। अभी 2 वीक्स का ब्रेक था इसलिए यहाँ आई। अरे इसको ऑफिस में ही तो मिली ना। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग 10-10 घंटे एक दूसरे को कैसे झेल सकते हो। Hey, my charm is such, you know. आई नो, कॉलेज में थी तब मैंने तुझे ना बोला था, याद है ना? ए क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम लोग कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हो। Oh, yeah, Exactly. sorry, sorry. क्या? लव बियर। पर ये लव मतलब लव या लव मेकिंग? प्लीज। एक सेक्स का अलग कार्ड है, सो इट्स लव ओनली, लव। That is simple. व्हाट? बियर, क्योंकि लव ये एकदम ओवररेटेड चीज है। हाँ? ये किसने बोला तुम्हें? किसी के बताने की क्या जरूरत है? आई ड्रिंक एंड आई नो थिंग्स। अर्ज किया है इरशाद। कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मोमेंट्री होता है सब कुछ। मेरे कार्ड्स दिखाओ ना मुझे। आई डोंट अग्री विथ यू। हाँ? इवन आई डोंट। ऑफ कोर्स, नो वन डज। आई बिलीव इन लव। आई डोंट नो, पर मतलब टाइम की गारंटी कौन दे सकता है ना? पर खुद की तो दे सकते हैं ना? हाँ, पर अभी की तू और 20 साल बाद की तू सेम होगी क्या? एग्जैक्टली देखो, इसको बर्थडे के दिन शादी करना बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, बट नाउ शी इज रिग्रेटिंग। ये एक मिनट, तुझे गोल्डन कलर पसंद है? हाँ। तो तूने जो ये भड़क कलर का गोल्डन स्कर्ट पहना है वो मेरे आंखों को चुप के दिमाग में घुस रहा है। पर 20 साल बाद मे बी यू विल हेट गोल्डन। तुझे मस्टर्ड येलो पसंद आने लगेगा। इम्पॉसिबल है, मुझे येलो के शेड्स कभी पसंद नहीं आएंगे। एग्जैक्टली तुझे ये भी नहीं पता कि तुझे तभी क्या पसंद होगा। मुझे लगता है इंसान जितना सोचता है उतना फ्यूचर में चेंज नहीं होता। क्या बात कर रहा है? अब 80s की मूवीज ले लो ना, फ्यूचरिस्टिक के नाम पे जो दिखाया है, हवा में गाड़ियां चलना वगैरह, वैसा कहाँ कुछ होता है। पर सब वैसा नहीं है ना? बदल रहा है ना। इट्स लाइक स्लो पॉइजनिंग। हम एडजस्ट करते रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्धा एकदम सही कहते हैं। बुद्धा कहते हैं कि
कि बेंचो सॉरी, बुद्धा कहते हैं कि तुम ये मोमेंट में ही जियो, फ्यूचर का, पास्ट का कोई भी प्रेशर मत लो। अच्छा, मतलब वो लिव इन द मोमेंट वगैरह तभी से चल रहा है ना? हाँ, एंशिएंट। आई थिंक आई एग्री विद यू। हाँ जीजू। जीजू। सो तुम उस मोमेंट में ही प्यार कर लो, आगे का कोई भरोसा नहीं है। बात के तुम्हारे इमोशंस पर, एक्शंस पर वैसे भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा। पर अगर ऐसा स्टैंड सबने लिया तो किसी भी रिलेशन का फ्यूचर नहीं रहेगा। नहीं मतलब मेरा डिवोर्स हो गया है पर मैं तुम्हारे जैसी सिनिकल नहीं हूँ। और तू ये सब बोल रहा है पर आज तुम दोनों की एनिवर्सरी है। प्लीज, हाँ, हम ये पार्टी एक्सक्लूड करके बात करेंगे, नहीं तो कोई डिस्कशन नहीं होगा। अरे पर व्हाट इज लव इफ इट डजंट लास्ट? इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हैं हम लोग? मतलब तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सही तो बोल रहे हैं। Isn't love one of the most uncertain things in the world? I mean, कितना रैपिडली बदलता है सब कुछ हमारे आसपास। स्वाइप राइट किया तो ऑन, कॉल ब्लॉक किया तो ऑफ हो गया। फेसबुक पे 1 month एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं लोग आजकल, वो भी चिल्ला के। इनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। ये मेड फॉर ईच अदर लगता है, पर इन्हें भी नहीं पता कि अगले साल ये अपनी नेक्स्ट एनिवर्सरी पे साथ होंगे भी या नहीं। अच्छा इनका छोड़, तेरा क्या है? तेरी लाइफ में क्या कांस्टेंट है? तेरी सब्जी की चॉइस छोड़ी तो और कुछ कांस्टेंट है? तुझे कौन पसंद आएगा या कांस्टेंट रहेगा? निमिष कांस्टेंट होगा तेरी लाइफ में, बता। हाँ या नहीं में आंसर दे। मैं यूएस में एमएस करने गया था। एक फ्रेंड की दादी के वहाँ रहता था, पीजी की तरह। रेंट कम था ना वहाँ। उनके पति को गुजरे 10 साल हो गए थे, अकेली ही रहती थी वो। उनके पति का एक फोटो था उनके बेडरूम में। वो रोज सुबह ब्रश करने के बाद उस फोटो को किस करती थी। मुझे वो इतना फनी लगता था, मैं चिढ़ाता भी था उन्हें। तुम्हें कंटाला नहीं आता ऐसे बार बार किस करती रहती हो? वो कहती थी कि अरे आदत हो गई है। एक बार ना हम थैंक्सगिविंग के लिए डिनर पे गए थे, तभी अचानक बोली कि मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे जाने के बाद कौन किस करेगा इस फोटो को। सबका नहीं टेकेगा जिंदगी भर, आई नो, पर इसलिए टाइमलेस लव होता ही नहीं है, ये गलत है ना? देखो, धरा के लिए एक 10-15 साल का बच्चा खुद के खून से लेटर लिखता है। ये कॉलेज में थी तो एक बार एक लड़के के साथ मूवी देखने के लिए गई। मतलब उस लड़के को जो वॉच पसंद थी उसे गिफ्ट करने के लिए इसने 1.5 साल की सेविंग्स तोड़ी। मेरी दादी को उनके मरने के बाद उनके हस्बैंड जो मर गए उनकी जमीन का क्या होगा उसकी फिक्र थी। अब इसमें किसका प्यार कम, झूठा, सच्चा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मेरा प्यार पर विश्वास ही नहीं होगा तो मैं जिंदगी भर इस लड़की के साथ थोड़ी रहूंगा। ये तो एक बेस होता है रिलेशनशिप का। मैं उस मोमेंट को सच्चाई की तरह ही जीऊंगा ना। टू लव समवन यू मे हैव टू कीप फेथ इन लव इटसेल्फ। वाओ, तू ही है रे निम्मू, तू ही है। डिबेट कंपटीशन की याद आ गई मुझे। ओके, ऑन दिस नोट, एंड ऑफ दिस डिस्कशन। बाय द वे, तुम सब भूल रहे हो कि आज मेरा बर्थडे है और हमारी एनिवर्सरी भी है। सो केक काटे क्या प्लीज? डन। तो लाओ, डन क्या? एंड निमिष, आई लाइक्ड इट। Because it's true. To love someone, you have to keep faith in love itself. हाय। सॉरी, मैं थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था। मैंने तुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब ऑफ ऑल द प्लेसेस यहाँ सोनल के घर पे मिलेगी तो मैंने सोचा नहीं इट्स था। ओके, इट्स ओके। यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? हाँ, वो निमिष के स्पीच के बारे में सोच रहा था। उससे डिबेट जीतना तो मुश्किल है।
उसके पॉइंट्स ना बिल्कुल ये क्या है? ये नया परफेक्ट होते टैटू है हैं। क्या? हाँ, लास्ट मंथ ही बनवाया। नाइस। क्यों, वियर्ड लग रहा है क्या? नहीं, अच्छा है, मतलब फ्री बर्ड्स। और तुम तो सीधा यूपीएससी एंड ऑल, हाँ? ये क्यों वियर्ड लगता है लोगों को? यूपीएससी करने वाले क्या अलग दिखते हैं क्या? मतलब ऐसे ट्रायंगुलर फेस होता है क्या उनका? नहीं, वैसा नहीं बाबा, लेकिन तुम ऐसे यूपीएससी एंड ऑल करोगे ऐसा लगा नहीं था कभी, ऑनेस्टली। पर अपना जब ब्रेकअप हुआ लास्ट टाइम, तब मैं इंजीनियरिंग ख़त्म कर रहा था, तो फिर सोचा कि क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के देखता हूँ। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये मेरा रिप्लेसमेंट है क्या? एक्चुअली उसको एफर्ट्स थोड़े कम ही लगते हैं, सो छी। चश्मा कब लगा? तुझे याद नहीं होगा, जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने चश्मा पहना हुआ था। श्री राम ने तोड़ दिया था तेरे घर के बाहर, बहुत ज्यादा हाथापाई। हाँ, राइट राइट राइट, आई एम सो सॉरी। नहीं, तुझे याद नहीं हुआ? सॉरी कोई बात। सॉरी। उसके बाद मॉम ने कहा कि कुछ ना कुछ पहन ले वरना आँख में कुछ चला जाएगा, तो तब से मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना शुरू कर दिया, बस इसीलिए। तुझे याद है कि मेरा एक दिन बर्थडे था और हम लोग चश्मा लेने गए थे, पर हमें कुछ भी पसंद नहीं आया था, तो हम लोग गॉगल, यस। और फिर बहुत भूख लगी थी तो हम लोग द प्लेस गए थे, और फिर हम लोगों ने वहाँ पर 4 सिजलर्स भी खाए थे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो फिर, और तेरे पास भी पैसे खत्म हो गए थे, I know. तो क्या करें सोचते सोचते हम लोग वहाँ से सटक लिए थे धीरे से। और फिर कभी नहीं गया मैं तो वहाँ पे। सॉरी, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? कहाँ थे हम लोग? नहीं, मैं कोई ऐसा फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हम लोग क्या बोल रहे थे और मैं एकदम से क्या टॉपिक पे बात करने लगा। कहाँ थे हम लोग? अरे निमिष शुरू कर रहा है, तुम लोग आ रहे हो ना बाहर? या चलो। चल। सुरमई शाम, ये सुरमई शाम लाई तारों की बारात। सुरमई शाम लाई तारों की बारात। तू भी आ जा सजना, तू भी आ जा सजना, सूनी लागे ये रात, सूनी लागे ये रात। रावी, कहाँ है तू? रावी, कहाँ है तू? हाँ? रावी, 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 कहाँ है? रावी, रावी, मैं बाहर में अटक गई। तू अंदर गई कैसे? तू अंदर गई कैसे? तुझे घंटा कुछ याद है? तुझे घंटा कुछ याद है? मुझे पता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं गंदा ट्रिप कर रही हूँ। बट यू आर राइट माय फ्रेंड, मुझे चढ़ी है। और घर पर कोई नहीं है, सब लड़कियाँ बाहर गई हैं। मैं अकेली थी ना, मैं रात को उठी और 2 जॉइंट्स मार लिए, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। ओह शिट, मत ना, बहुत उजाला है। मुझे कुछ नहीं हुआ।
मैंने ना थोड़ी ब्राउनीज खाई। क्या? और अब मुझे अमेजिंग फील हो रहा है। मैं शायद ऑफिस भी नहीं गई। ओ, तुम मुझे इसमें से निकाल रहे हो? You did it! तुमने मुझे बचा लिया। गुड बॉय, गुड बॉय। हैव अ बाइट। नहीं चाहिए। नहीं। एक अरे नहीं। बाइट। गुड बाय, कांग्रेचुलेशंस। तुम यहाँ कैसे आए पर? अपेरेंटली तू 10, 20, 30 करके चूज कर रही थी, निमिष या मैं। और अपेरेंटली लगता है मैं जीत गया। हाँ। सही है। ओके ओके ओके, मुझे लगता है तू थोड़ी देर सो जा। मैं कॉफी या खाने के लिए कुछ लेके। मुझे नींद नहीं आई है। ओके। तुम्हें नींद आई है? क्या हो रहा है? सुन, मुझे सीरियसली लगता है तुझे सो जाना चाहिए। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। कहाँ थे तुम? ऑफिस में। 2 साल से? क्या? नहीं ना बाबा। फक। पूरा सिर हिल रहा है मेरा। शिट। क्या नॉनस्टॉप बड़बड़ कर रही थी ना मैं। वेगली याद है मुझे। फक, पर गंदा ट्रिप कर रही थी यार। साइको लग रही होगी ना मैं। मेरी तो 6 महीने ट्रीटमेंट चालू थी। क्या सच में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था मेरा। मेडिसिन, काउंसलिंग, फुल पैकेज डील। फक। उसके सामने कुछ भी नहीं है ये। तो तुमने मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया? थैंक गॉड, कम से कम हम सोनल के बर्थडे पार्टी पर तो मिले। क्या क्या हुआ? नहीं कुछ। Do you remember the first time? Remember where we did the first time? Yeah man, that was hilarious. क्या? अरे मतलब मौसी के घर पे ना तुम्हारी? बुआ के घर। हाँ, बुआ के घर। सोनल की मॉम। What the fuck? Shit! मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? क्या बताता मैं तुझे? यार। तभी सोनल मुंबई में थी। बुआ और उनकी पूरी फैमिली वेकेशन के लिए गई हुई थी, और हम दोनों चुपके से जाके बुआ के बेडरूम में ही हम लोग। बुआ के बेडरूम में नहीं, बुआ की सास के बेडरूम में। ओह राइट राइट राइट, दादी के बेडरूम में थे। और सुबह 5 बजे मेरी बाइक आधा किलोमीटर धक्का मार के गए थे हम लोग फाड़ू ठंडी में, ताकि पड़ोसियों को शक ना हो जाए। तुम हंसो मत। हाँ, तभी मुझे ये सब रोमांटिक लगता था, समझे तुम? लेकिन वो था रोमांट। ठीक है चल, एक्साइटिंग तो था ना। क्या एक्साइटिंग? तुम्हारी उस दादी के बेड पे पूरे केमिस्ट शॉप की स्मेल आ रही थी। याह, शी। और वो सोनल का घर था, ये बात तो मुझे अब बता रहे हो। मुझे क्या पता था कि तू सोनल के घर पे ही टपक पड़ेगी। अरे पर तुम यार उम्मा था। क्या? मुझे क्या? दो वो। दो। अरे पर क्या हुआ? तुझे पसंद नहीं है क्या कि तेरी कविता कोई पढ़े? प्लीज। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ के दिखा एक। आखिरी पन्ने से। नाम है पोयम का। तू लिखता जा कविता पहले पन्ने से, मैं पीछे से लिखती जाऊं। अगर टिक गया दम हमारा और हमारी कविता का, तो खुशहाल चेहरा लेकर निकलेगी हमारी कविता। इतने पन्ने गुजरने के बाद बिल्कुल जेनरिक हो जाएंगे, और उनके ये बिन चेहरे के शब्द गुम हो जाएंगे एक दूसरे में, और बीच में दम टूटने पर रुक जाएंगे वहीं हम थोड़ी देर। खाली पन्ने की शुरुआत पर तुम और आखिरी पन्ने पर मैं। अच्छी लगी? सच्ची लगी। चलो। निमिष ने हमारा फॉर्म ज्वाइन किया ना, उसके बाद हमेशा साथ रहते थे हम दोनों। बहुत घूमते थे।
फिर मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ आ गई। उस दिन निमिष एयरपोर्ट पर नहीं आ पाया, तब मैं अकेले ही फ्लाइट की राह देख रही थी और तब ये कविता लिखी। अच्छा। ओ बाय द वे, श्रीराम को बेटा हुआ। हाँ क्या? हाँ, उसकी शादी हो गई? कब की? लास्ट ईयर ही। अभी जर्मनी में है वो। शादी के लिए आया था इंडिया, बीवी को लेकर वापस चला गया। 1 साल में 1 बच्चा। फास्ट है। और नहीं तो क्या, कल ही फेसबुक पर फोटो डाली थी उसने बच्चे की। अच्छा, इसीलिए कल तू गांजा वगैरह नहीं ये सब खाने वाला? नहीं यार, नहीं, आई एम हैप्पी फॉर हिम, प्लीज। अरे वही तो टू सेलिब्रेट हिज हैप्पीनेस। अरे बाबा, सच में आई एम हैप्पी फॉर हिम। और मेरा भी तो अच्छा चल रहा है। अब भी जस्ट प्रमोशन मिला है मुझे, टीम लीडर हूँ मैं अब। मेरी टीम में सब मेरे सीनियर्स हैं, मगर सबकी मुझसे फटती है, पता है। सब कुछ प्लान किया था वैसे। सो अगला स्टेप क्या है तेरे प्लान में? गॉड नोज, यही स्टेप झेल नहीं पा रही हूँ। ऑफिस में जोन आउट हो जाती हूँ यार। ऐसे मीटिंग शुरू होती है और मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। क्या यार, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। हर एक चीज बिल्कुल वैसी जैसी चाहिए थी, फिर भी इससे दूर भागने का मन करता है। मैं समझ गई, मैं सॉर्टेड हूं ना, यही मेरी प्रॉब्लम है। फक, फक। कल प्रोजेक्ट डिलीवरी है, आज फाइनल क्लाइंट कॉल था, मैं ऑफिस भी नहीं गई यार। क्या कर रही हूं मैं? नहीं करनी मुझे ये जॉब। आई एम डन विद इट। जॉब स्विच कर, सबैटिकल ले ले। मुझे जॉब करनी ही नहीं है। ठीक है, तू एटलीस्ट फ़ोन करके बता दे कि तू आज नहीं आ रही है, हम आगे का आगे देख लेंगे। कॉल कर, ये ले, कॉल कर। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। निमिष को फ़ोन किया होता ना तो उसने मुझे प्रॉपर बात करके, ब्रेन वॉश करके मुझे ऑफिस जाना चाहिए ये कहा होता। ये 10, 20, 30, 40 के बहाने से मैं तुम्हें बुलाऊं, ये इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। हेलो सानिका। आई क्या लाइन पर? सॉरी। तू किस लिए? मैं सॉरी। काफी मेंटल हैरेसमेंट हुई है ना तेरी। क्या हुआ सानिका? बताती हूँ ना क्या हुआ। तुम्हें इतने बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं 30s के पहले, सेकंड होम, थर्ड होम सब खरीद लेते हो, 2-4 वर्ल्ड टूर्स भी होते हैं तुम्हारे, इसीलिए घमंड है। जरा कोर इंडस्ट्री में जाके देखो क्या हाल है लोगों के। 4-4 साल उसी सैलरी पर काम करना पड़ता है। रावी, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, अरे ये कौन है? अरे देख सानिका, तू डिस्टर्ब्ड है क्या? मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? डोंट यू डेयर हैंग अप ऑन मी एवर अगेन। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। HR में बात करके तेरे क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज का देख ले। नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने बात कर ली है एडमिन से। अरे यार, पर ऐसा हुआ क्या है? ये सवाल दारू पीकर मुझे फोन करने से पहले पूछ लेना चाहिए था। एक प्रमोशन में इतना सिर चढ़ गया तेरा। हम अपने सुपर मैनेजर को फोन पर गालियां देंगे और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर तू ऐसा सोच रही है ना तो तू बहुत गलत है, समझ गई तू? नो सानिका, जरूर कोई कंफ्यूजन है। हाँ, रावी महाजन, यू आर फायर्ड। हेलो सानिका। फक। क्या? तू हंस क्यों रही तो है? क्या करूं? Shit! तेरी नौकरी हाँ, गई है। पर मैंने कल किसे क्या? कॉल किया मुझे याद भी नहीं। एक बार देखो तो क्या किया मैंने कल। शिट।
शिट, मुझे जॉब को लात मार के जाने का सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल पाया यार। निमिष क्या बोल रहा है? तुम्हें उससे क्या करना है? हाँ, ऐसे ही। पुणे में है वो, बट आई एम नॉट विद हिम एनी मोर। और तुम? इवन आई एम नॉट विद हिम एनीमोर। एक लड़की मिली थी मुझे वो डेटिंग ऐप पे। तुम डेटिंग ऐप पर हो? हाँ, तो रेड लाइट एरिया नहीं है वो। ओके। तो जैसे ही मैंने स्वाइप राइट किया उसका मैसेज आ गया, योर प्लेस और माइन। आई वाज लाइक क्या चल रहा है इसका? फिर उसका फ़ोन आया कि सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे फ्रेंड के पास था फ़ोन, तो उसने ऐसे मजाक में मैसेज कर दिया, इसलिए आई एम सॉरी। सो कन्वीनियंट। मिला मैं उससे मुंबई में। फिर? कूल है। सॉरी, एक मिनट। हेलो, हाँ सर, आज का कैंसिल कर सकते हैं सर प्लीज़? आप मुझे कोटेशन भेज दीजिए ना। हाँ, मेल कर दीजिए। वी कैन शिफ्ट टू टुमारो। या आई विल सी यू सर। या, थैंक यू। सॉरी। तुम्हें देर हो रही है ना? बाकी क्या चल रहा है? पापा के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, अरिहंत ज्वेलर्स। 7 महीने हो गए। वो व्हाट द फक? सॉरी। व्हाट द फक? द अरिहंत चौरतिया फैमिली बिजनेस में? फॉर द टाइम बीइंग। क्या मतलब? अरे, यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट होने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर सोचा कि फाइनल डिसीजन लेने तक यही कर लेता हूं। तो डिसाइड किया क्या कि क्या करना है? क्या क्या नहीं करना है वो डिसाइड किया है। अरिहंत ज्वेलर्स। नाइस। या, कितने पागल थे ना हम, कुछ भी बोलते थे। कैफे स्टार्ट करना था यार। हम नहीं, तुम। पर सच में ये कैफे का आइडिया बिल्कुल फेल था। हाँ, मुझे किसी ने कोई टाइम टर्नर दिया ना, तो मैं पास पे जाके जहां जहां गलती की है वहां जाके बोलूंगा कि यार क्या कर रहा है तू, पछताएगा। तू क्या करेगी तुझे वो टाइम टर्नर मिला तो? ये टाइम टर्नर फैंटेसी वगैरह मेरे लिए नहीं है। हाँ, अरे चल ठीक है, अगर ऐसा सोच, अगर आज की रावी को आज से 6 महीने पहले वाली रावी मिली तो क्या? तो तू उससे क्या बोलेगी? हाँ, तो मैं उसे बताऊंगी कि रणवीर सिंह के बारे में इतना जजमेंटल मत हो, दिल धड़कने दो के बाद तुम्हें वो पसंद आएगा। अरे सीरियसली, मुझे लगता है कि अगर मुझे ये लाइफ दोबारा जीने का अगर चांस मिला ना, तब भी मैं मोर और लेस ऐसे ही जीऊंगी। तू यूएस में कौन सी फर्म में थी? मैंने कभी पूछा ही नहीं तुझसे। आरू, it's okay. You don't always have to fill up the silence. कितने कितने दिनों बाद ऐसे, मतलब मैं ऐसे रैंडम बड़बड़ कर रहा हूँ ना। मेरा तेरे साथ जो कनेक्ट है था, वो मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या था। आई गेस ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज
You know what I'm trying to say. मुझे बस यही कहना था. ए आरो, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम ऑब्जर्व करो. दो लोग एक साथ चलने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद उनके पैर भी सिंक में ही चलते हैं. ये देखो. ये मैंने तुझे बताया था. प्लीज हाँ, मैंने तुम्हें बताया था.